कुंज जय राधा माधव जय कुंज बिहारी राधा जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवार धारी जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवार धारी जय यशोदानंदन जय ब्रज जन रंजन जय यशोदानंदन जय ब्रज जन रंजन जय यमुना तीरवनचारी जय कुंज बिहारी जय यमुना तीरवनचारी जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवार धारी जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवार धारी जय यशोदानंदन जय ब्रज जन रंजन जय यशोदानंदन जय ब्रज जन रंजन यशोदा जय यमुना तीरवनचारी जय कुंज बिहारी जय यमुना तीरवनचारी जय कुंज बिहारी जय हो जय राधा माधव जय कुंज बिहारी राधा जय
राधा माधव जय कुंज बिहारी राधा नितय गौर हरे बोल हरे बोल हरे बोल हरे बोल। जय प्रभुपदा 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 जय प्रभुपदा। सब लोग प्रणाम करें। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर श्री श्रीमधेश डिवाइन ग्रेस अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। नित्य लीला प्रविष्ट इस्कॉन फाउंडर आचार्य सेवियर ऑफ द होल वर्ल्ड श्रील प्रभुपाद की जय। नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा पार्थ सारथी ललिता विशाखा गोप गोपिका श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। श्री श्री गौरताई की जय। श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। इस्कॉन वर्तमानाचार्य वृंद की जय। गौर प्रेमानंदी all glories to Tamil devotees, all glories to Tamil devotees, all glories to Tamil devotees, all glories to Sri Guru and Gauranga। हरे कृष्णा। आप लोग आगे आ जाएं। अभी जो प्रवचन होगा भगवत गीता पर होगा, तो जो लोग हिंदी पढ़ना जानते हैं वो गीता ले लें। यहाँ गीता की पुस्तकें रखी हैं। हिंदी जो पढ़ना जानते हैं गीता की पुस्तक ले लीजिए। और एक किताब में 2-3 लोग भी इकट्ठे हो सकते हैं कि पुस्तकें सीमित हैं। एक पुस्तक में 2-3 लोग भी इकट्ठे हो सकते हैं। मेरे पीछे बोलिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता था रूप अध्याय 15। अध्याय का नाम है पुरुषोत्तम योग। श्लोक संख्या 6। तो जिनको नहीं मिला है किताब बदल सकते हैं। मिल गया? नहीं मिला? जहाँ धागा लगा है उसी के पास देखिए, उसी के पास देखिए श्लोक संख्या 6। मिल गया? मिल गया? मेरे पीछे बोलिए न तद्भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। न तद्भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। न तद्भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। बोलिए
और कोई बोलो माता जी। और कोई? शब्दार्थ बोलिए। न, नहीं, तत्, वह, भासयते, प्रकाशित करता है, सूर्य, सूर्य, न, ना तो, शशांक, चंद्रमा, न, ना, ना तो, पावक, अग्नि, बिजली, यत, जहाँ, गत्वा, जाकर, न, कभी नहीं, निवर्तन्ते, वापस आते हैं, तद्धाम, वह धाम, परमम, परम, मम, मेरा। अनुवाद मेरे पीछे बोलिए। वह मेरा परम धाम ना तो सूर्य या चंद्र के द्वारा प्रकाशित होता है और न अग्नि या बिजली से। जो लोग वहाँ पहुँच जाते हैं वे इस भौतिक जगत में फिर से लौटकर नहीं आते। तो यहाँ धागा लगाकर सब लोग प्रार्थना निकालिए। भूमिका में पहला पेज। भूमिका में पहला पेज निकालिए। मेरे साथ बोलिए सब लोग। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णकरुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्तकाञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे
गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। इस श्लोक निकालिए, इस श्लोक को समझेंगे। भगवान कह रहे हैं न तद्भासयते सूर्यो, उससे सूर्य प्रकाशित नहीं करता है। तो तत् का मतलब क्या है? जो पिछले श्लोक में भगवान ने कहा था पदम अव्ययम, जो अविनाशी पद है ना। तो जिस अविनाशी पद की बात भगवान ने पिछले श्लोक में कही थी, उसी के विषय में भगवान कह रहे हैं कि जो अविनाशी पद है, जिसमें बुद्धिमान लोग जाते हैं, उसे सूर्य प्रकाशित नहीं करता है। न तद्भासयते सूर्यो न शशांको, और ना ही चंद्रमा प्रकाशित करता है। शशांको माने चंद्रमा, न चंद्रमा प्रकाशित करता है, न पावकः, और न अग्नि प्रकाशित करता है। यद गत्वा न निवर्तन्ते, तो जहाँ जाकर के कोई वापस नहीं आते हैं, तद धाम में परमम मम, वो मेरा परम धाम है। तो भगवान बता रहे हैं, अपने परम धाम की सूचना दे रहे हैं, कि मेरा परम धाम ऐसा है, कैसा है कि जहाँ जाकर के कोई वापस नहीं आते हैं। क्यों वापस नहीं आते हैं? वापस नहीं आना चाहते हैं। वो ऐसा परम धाम है कि वापस नहीं आना चाहते हैं, है ना। तो हर कोई अपने घर को छोड़ के जाता है, कहीं विदेशों में जाता है, कहीं भी जाता है, तो अपने घर में वापस आता है ना, क्योंकि वो आपका घर है। लेकिन वो जो परम धाम है, वहाँ जाकर के आप यहाँ वापस नहीं आएंगे। क्यों? वो अपना घर है, असली घर वो है ना। इसलिए प्रभुपाद ने शब्द दिया बैक होम, बैक टू गॉड हेड। तो जो भगवान का धाम है वो अपना घर है। तो अपने घर में जितनी सुरक्षा और जितना सुख मिलता है, वो अन्यत्र नहीं मिलता। तो वहाँ से कोई क्यों वापस आएगा? क्योंकि वो अपना घर है। वहाँ जो सुख है और सुरक्षा है वो कहीं नहीं है, इसलिए कोई वापस नहीं आता है। तो हम सुनेंगे प्रभुपाद तात्पर्य में क्या लिखते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। यहाँ पर आध्यात्मिक जगत अर्थात भगवान कृष्ण के धाम का वर्णन हुआ है, जैसे कृष्ण लोक या गोलोक वृंदावन कहा जाता है। जैसे ब्रह्म संहिता में कहा गया गोलोक एव निवसति अखिलात्म भूतो। तो भगवान यद्यपि सब प्राणियों के हृदय में निवास करते हैं, लेकिन निवास उनका असली निवास कहाँ पर है? गोलोक धाम। गोलोक एव निवसति अखिल आत्मभूतो। तो सब प्राणियों के हृदय में हैं वो, लेकिन निवास उनका वहीं है। रहते हैं, सब प्राणियों के हृदय में रहते हैं, अखिल आत्मभूतो, है ना। लेकिन निवास उनका गोलोक धाम में है, अपना घर, है ना। हाँ, तो यहाँ प्रभुपाद लिखते हैं कि जिसे कृष्ण लोक या गोलोक वृंदावन कहा जाता है। चिन्मय आकाश में ना तो सूर्य प्रकाश की आवश्यकता है, न चंद्र प्रकाश अथवा अग्नि या बिजली की, क्योंकि सारे लोग स्वयं प्रकाशित हैं। इस ब्रह्मांड में केवल एक लोक सूर्य ऐसा है जो स्वयं प्रकाशित है। लेकिन आध्यात्मिक आकाश में सभी लोग स्वयं प्रकाशित हैं। उन समस्त लोकों के, जिन्हें वैकुंठ कहा जाता है, चमचमाते तेज से चमकीला आकाश बनता है, जिसे ब्रह्म ज्योति कहते हैं। वस्तुतः यह तेज कृष्ण लोक गोलोक वृंदावन से निकलता है। इस तेज का एक अंश महत्तत्व अर्थात भौतिक जगत से आच्छादित रहता है। इसके अतिरिक्त ज्योतिर्मय आकाश का अधिकांश भाग तो आध्यात्मिक लोकों से पूर्ण है, जिन्हें वैकुंठ कहा जाता है, और जिनमें से गोलोक वृंदावन प्रमुख है। तो प्रभुपाद क्या बता रहे हैं कि भौतिक जगत जो है, जो कि भौतिक आकाश, तो महातत्व से वो ब्रह्म ज्योति जो आध्यात्मिक आकाश का कुछ हिस्सा क्या हो जाता है? उस महातत्व के बादल में ढक जाता है। वो प्रकाश ढक जाता है, उस बादल से ढक जाता है। उसी के अंदर ही भौतिक सृष्टि होती है ना।
और उसमें जो है केवल सूर्य से ही प्रकाश पैदा होता है, सूर्य से ही प्रकाश पैदा होता है, या अगर सूर्य नहीं है तो चंद्रमा से प्रकाश पैदा होता है, और सूर्य भी नहीं चंद्रमा भी नहीं है तो अग्नि से प्रकाश पैदा होता है ना। तो प्रकाश पैदा करना पड़ता है ना। लेकिन आध्यात्मिक जगत में प्रकाश पैदा नहीं करना पड़ता, वहाँ पर स्वतः प्रकाश है ना। आगे प्रभुपाद लिखते हैं, जब तक जीव इस अंधकार में जगत में रहता है तब तक वह बद्ध अवस्था में होता है, लेकिन जो ही वह इस भौतिक जगत रूपी मिथ्या विकृत वृक्ष को काट कर आध्यात्मिक आकाश में पहुंचता है, त्यों ही वह मुक्त हो जाता है, तब वह यहाँ वापस नहीं आता है ना। तो यहाँ प्रभुपाद क्या बता रहे हैं कि क्यों वापस नहीं आते। जैसे कि जेल से आप छूट जाएं, जेल से आप छूट जाएं तो जेल में आप वापस नहीं आना चाहेंगे है ना। और जब तक जेल में हैं और आप अपने घर को भूले हुए हैं तो हो सकता है जेल में ही आप सोचें ये अपना घर है ना। तो उसी प्रकार से हम इस भौतिक जगत रूपी जेल में हैं और हमें आध्यात्मिक आकाश की सब याद भूल गई है, अपने घर की याद भूल गई, तो जेल में ही अपना घर बनाते हैं है ना। लेकिन किसी प्रकार से जेल से छूट गए और अपने घर आ गए तो अब दोबारा जेल में नहीं आना चाहेंगे है ना। तो यहाँ प्रभुपाद लिख रहे हैं कि तब वह यहाँ वापस नहीं आता। इस बद्ध जीवन में जीव अपने को भौतिक जगत का स्वामी मानता है, लेकिन अपनी मुक्त अवस्था में वह आध्यात्मिक राज्य में प्रवेश करता है और परमेश्वर का पार्षद बन जाता है। वहाँ पर वह सच्चिदानंदमय जीवन बिताता है। तो वहाँ हमें दास बन करके रहना होता है, और दास बन करके रहने में इतना सुख है, इतना सुख है। यहाँ भौतिक जगत में हम स्वामी बनने की कोशिश करते हैं और दुख ही दुख मिलता है। ये भौतिक जगत में जीव आता है स्वामी बनने के लिए, और स्वामी बनने के चक्कर में दुख ही दुख पाता है। और आध्यात्मिक जगत में जब जीव जाता है तो दास बन के रहता है और बहुत सुखी रहता है ना। तो रहस्य यही है भौतिक जगत का और आध्यात्मिक जगत का, जो रहस्य वो यही है कि भौतिक जगत में हम कष्ट क्यों पाते हैं, क्योंकि स्वामी बनना चाहते हैं। आगे प्रभुपाद लिखते हैं, इस सूचना से मनुष्य को मुग्ध हो जाना चाहिए। प्रभुपाद क्या कह रहे हैं, इस सूचना से मनुष्य को मुग्ध हो जाना चाहिए। मुग्ध होना चाहिए कैसी सूचना, कि भगवान बता रहे हैं कि जहाँ जाकर के कोई वापस नहीं आता है वो मेरा परम धाम है, वहाँ पर इतना सुख है। जैसे कि यहाँ कई प्रकार के दुख हैं, इस भौतिक जगत में कई प्रकार के दुख हैं। कितने प्रकार के दुख हैं, अनंत प्रकार के दुख हैं। जैसे आँख का दर्द एक अलग दुख है, कान का दर्द दूसरे प्रकार का दुख है, सिर का दर्द दूसरे प्रकार का दुख है, पेट का दर्द, हाथ का दर्द, कितने प्रकार के दर्द हैं है ना। तो ये शरीर के दर्दों में भी बहुत सी वैरायटी है। इसके बाद मानसिक जो कष्ट होते हैं, मन के कष्ट, उनकी भी वैरायटी बहुत है। कितने कितने प्रकार की चिंताएं हैं, अपरिमेयाम चिंताम अपरिमेयाम, चिंताएं हैं, अनंत प्रकार की चिंताएं हैं। तो वो अलग अलग प्रकार के कष्ट हैं है ना। और फिर बाहर से भी कष्ट मिलते हैं, किसी को पत्नी से कष्ट मिलता है, किसी को माता से, किसी को भाई से, किसी को राज्य से, शासन से, और कई प्रकार के शत्रु या कीड़े हैं या पशु हैं, पक्षी हैं, तो कई प्रकार से कष्ट मिलते हैं। तो कष्टों की जो वैरायटी है वो अनंत है, कोई अंत ही नहीं। कितने प्रकार के कष्ट आप गिन नहीं सकते इस भौतिक जगत में, कितने प्रकार के कष्ट हैं है ना। उसी प्रकार से आध्यात्मिक जगत में कितने प्रकार के सुख हैं, आप उनको नहीं गिन सकते। वहाँ वैरायटी है, सुखों की वैरायटी है ना। तो यहाँ ये भौतिक जगत को कहा जाता है दुखालयम, दुखालयम यानी कई प्रकार की वैरायटी दुखों की। जैसे कि कपड़े की दुकान में आप जाएं तो कितने प्रकार के कपड़े आपको
दिखाए जाते हैं, है ना, कई प्रकार के कपड़े दिखाए जाते हैं, है ना, वैरायटी है। उसी प्रकार दुख आलम, यहाँ पर दुखों की वैरायटी है, बहुत दुख, बहुत प्रकार के दुख हैं। और जो वहाँ पर है आनंदमय, भगवान का जो धाम है आनंदमय है, तो वहाँ पर आनंद की वैरायटी है, आनंद की वैरायटी है, सुखों की वैरायटी है ना। तो वहाँ जाकर के कोई यहाँ कैसे आएगा, वहाँ जाकर के यहाँ कैसे कोई आएगा, है ना। शोक मोह विवर्जित, जहाँ पर शोक और मोह का नाम भी नहीं है, और यहाँ पर शोक और मोह से भरा हुआ है, ये स्थान शोक और मोह से भरा हुआ है। आगे प्रभुपाद लिखते हैं, उसे उस शाश्वत जगत में ले जाए जाने की इच्छा करनी चाहिए। ले जाए जाने की इच्छा करनी चाहिए। आप नहीं जा सकते, आपको ले जाया जाए, आपको इच्छा करनी चाहिए कि आपको ले जाया जाए। आध्यात्मिक जगत में इस भौतिक जगत की कोई शक्ति नहीं है जो आध्यात्मिक जगत में जा सके। कोई ऐसा प्लेन नहीं बना है, वायुयान नहीं बना है, कि आप अपने बल पर जा सकें, अपने साधनों से जा सकें। तो यहाँ का कोई साधन नहीं है वहाँ जाने का, है ना। लेकिन ले जाए जा सकें, मतलब वहीं से आएगा, है? जो यान है वो वहीं से आएगा और आपको लेकर के वहीं जाएगा। तो वहाँ से आता है, यहाँ से कोई यान नहीं जाता, कोई प्लेन नहीं जाता यहाँ से, है ना। तो प्रभुपाद कहते हैं कि हमें इच्छा करनी चाहिए, हमें यहाँ से ले जाया जाए, ले जाया जाए। अपने प्रयोग से, अपने बल से हम वहाँ नहीं जा सकते हैं, तो इच्छा करनी चाहिए कि हमको ले जाया जाए, है ना। तो अगर आप कुछ ऐसे कार्य करते हैं कि जिससे आपको वहाँ ले जाया जाएगा, वहाँ से आएगा विमान, है? और आपको उपयुक्त शरीर प्राप्त होगा, वहाँ रहने के लायक शरीर प्राप्त होगा, और उस विमान में बैठ के आप जाएंगे और वहाँ रहेंगे, है ना। आगे प्रभुपाद लिखते हैं, और सच्चाई के इस मिथ्या प्रतिबिंब से अपने आप को विलग कर लेना चाहिए। सच्चाई का मिथ्या प्रतिबिंब है ना। सत्य तो वो है, परम धाम वो सत्य है, क्योंकि वो नष्ट नहीं होता है, वो सत्य है। और ये जो भौतिक जगत है उसका मिथ्या प्रतिबिंब है। तो मिथ्या प्रतिबिंब क्या होता है, हमेशा बदलता रहता है ना, बदलता रहता है। प्रतिबिंब कभी होता है, कभी नहीं होता है ना। तो ये भौतिक जगत क्या है, उसका मिथ्या प्रतिबिंब है। तो इससे अपने आप को विलग कर लेना चाहिए। आगे, जो इस संसार से अत्यधिक आसक्त है उसके लिए इस आसक्ति का छेदन करना दुष्कर होता है। लेकिन यदि वह कृष्ण भावनामृत को ग्रहण कर ले तो उसकी क्रमशः छूट जाने की संभावना है ना। तो आसक्ति, तो मुख्य बात क्या है, इस भौतिक जगत में आप क्यों है, आप वहाँ क्यों नहीं जा सकते, आसक्ति है, आपके भौतिक जगत में आसक्ति है। और ये जो आसक्ति है आप छोड़ नहीं सकते। आसक्ति कब छूटेगी, जब हम आसक्ति विकसित करेंगे उधर की। कृष्ण भावनामृत की जो विधि है, तो ये हमें कृष्ण में आसक्ति पैदा करता है। तो आसक्ति के द्वारा ही आसक्ति छूट सकती है ना। मैया आसक्त मना पार्थ है योगम युंजन्मदाश्रय। तो मुझ में आसक्त मन वाले, भगवान कहते हैं कि मुझ में तुम जब आसक्त मन वाले हो जाओगे तो मुझे असंशयम समग्रम माम, तो बिना संशय के संपूर्ण रूप से मुझे जान लोगे। तो कृष्ण में अगर आसक्ति हो जाए तो तब ये आसक्ति आपकी समाप्त होगी। तो आसक्ति से ही आसक्ति दूर हो सकती है ना। तो हमें आसक्ति, एक दूसरी प्रकार की आसक्ति विकसित करना है ना। तो यहाँ प्रभुपाद क्या लिखते हैं कि कृष्ण भावनामृत, यदि वह कृष्ण भावनामृत को ग्रहण कर ले तो उसकी क्रमशः छूट जाने की संभावना है। क्रमशः छूट नहीं, ये आसक्ति क्रम से छूटती है। क्रम से छूटती है मतलब क्या है कि कृष्ण में आसक्ति आपकी होगी 50%, तो भौतिक आसक्ति 50% रह गई। और कृष्ण में आसक्ति आपकी 60% हुई तो भौतिक आसक्ति
40% रह गई। तो क्रमशः आप छूटते हैं ना आसक्ति से, तो क्रमशः आपकी आसक्ति विकसित होती है कृष्ण के प्रति, तो क्रमशः वो आसक्ति यहाँ की घटती है। आसक्ति 70% हो गई कृष्ण के प्रति, तो यहाँ की आसक्ति 30% रह गई। तो इस तरह से आसक्ति क्रमशः, है ना। तो कृष्ण भावनामृत की जो विधि है वो कैसी विधि है? एकदम से नहीं होती है कि एकदम से 100% आसक्ति हो जाए और यहाँ की 0% रह जाए, एकदम से नहीं होती है। आप जब करते हैं तो आपकी जो आसक्ति है क्रम से जो है कृष्ण के प्रति बनती है और यहाँ की आसक्ति घटती है ना। तो ये आप परिणाम देख सकते हैं। प्रयोग आपका जो है इस प्रकार से होता है कि आप जब कृष्ण भावनामृत की विधि अपनाते हैं तो आप देखें कि हाँ यहाँ की आसक्ति, यहाँ का आकर्षण अब कुछ घट रहा है ना। पहले जितना था अब उतना नहीं है, है? तो आगे प्रभुपाद लिखते हैं क्रमशः छूट जाने की संभावना है। उसे ऐसे भक्तों की संगति करनी चाहिए जो कृष्ण भावना भावित होते हैं। उसे ऐसा समाज खोजना चाहिए जो कृष्ण भावनामृत के प्रति समर्पित हो। उसे भक्ति करनी सीखनी चाहिए, है ना। तो जो प्रभुपाद बता रहे हैं कि कृष्ण भावनामृत समाज खोजना चाहिए, वो कृष्ण भावना भावित समाज प्रभुपाद ने बनाया है। और इस समाज को क्या बोलते हैं? अंतर्राष्ट्रीय श्री कृष्ण भावनामृत संघ, है ना। और यहाँ पर आप को रखा जाता है, आपको सुरक्षा की सब साधन मिलते हैं और आपको यहाँ के कार्यक्रम मिलते हैं, यहाँ की सेवा मिलती है ना। तो दिन भर दिन रात आप कृष्ण की संगति में रहते हैं। तो ये समाज है, ऐसा समाज है। तो प्रभुपाद लिखते हैं कि उसे ऐसा समाज खोजना चाहिए जो कृष्ण भावनामृत के प्रति समर्पित हो। उसे भक्ति करनी सीखनी चाहिए। इस प्रकार वह संसार के प्रति अपनी आसक्ति विच्छेद कर सकता है। यदि कोई चाहे कि केसरिया वस्त्र पहनने से भौतिक जगत के आकर्षण से विच्छेद हो जाएगा, तो ऐसा संभव नहीं है। तो केवल वस्त्र धारण करने से, वेशभूषा के द्वारा आप वैसे नहीं बन सकते। ऐसा नहीं है कि पुलिस की वेशभूषा आपने धारण कर ली तो आप पुलिस बन जाएं, ऐसा नहीं है ना। तो उसके लिए योग्यता चाहिए। तो भक्ति का अभ्यास, जो भक्ति का अभ्यास है, तो इसके द्वारा आपकी आसक्ति क्रम से कृष्ण के प्रति होगी और यहाँ की आसक्ति घटेगी, क्रम से घटेगी, है ना। आगे प्रभुपाद लिखते हैं उसे भगवत भक्ति के प्रति आसक्त होना हो पड़ेगा। अतः मनुष्य को चाहिए कि गंभीरता पूर्वक समझे कि 12वें अध्याय में भक्ति का जैसा वर्णन है वही वास्तविक वृक्ष की इस मिथ्या अभिव्यक्ति से बाहर निकलने का एकमात्र साधन है। तो 12वें अध्याय में भगवान ने भक्ति का वर्णन किया है। वो पूरा का पूरा अध्याय भक्ति योग कहलाता है, भक्ति योग कहलाता है। और भगवान ने 12वें अध्याय में भक्ति की अलग अलग विधियां बतलाई हैं। और सबसे सीधी विधि है भक्ति की, कृष्ण कहते हैं कि मुझ में ही मन को लगाओ, मुझ में बुद्धि को लगाओ, तो मुझ में ही निवास करोगे। अगर ये नहीं कर सकते तो भगवान कहते हैं अभ्यास, योग का पालन करो। अगर ये नहीं कर सकते तो मेरे लिए कर्म करो, है ना। इस प्रकार से भगवान अलग अलग साधन बताते हैं कि अगर ये नहीं कर सकते तो ये करो। लेकिन ये सब जो है भक्ति के साधन है। आगे प्रभुपाद लिखते हैं 14वें अध्याय में बताया गया है कि भौतिक प्रकृति द्वारा सारी विधियां दूषित हो जाती हैं, केवल भक्ति ही शुद्ध रूप से दिव्य है। तो 14वें अध्याय में भगवान ने क्या बतलाया है कि हर चीज 3 गुणों में है, हर चीज 3 गुणों में। 17वें अध्याय में भगवान बताएंगे चाहे भोजन ले लो तो 3 गुणों में भोजन है, यज्ञ भी 3 गुणों में है, दान भी 3 गुणों में है, तपस्या भी 3 गुणों में है। लेकिन एक भक्ति है जो कैसी है, केवल एक भक्ति है
जो कि दिव्य है, तो 3 गुणों से ऊपर उठाती है। ये भक्ति 3 गुणों से ऊपर उठाती है ना। यज्ञ आपको 3 गुणों से ऊपर नहीं उठाता, क्योंकि यज्ञ भी 3 गुणों में ही आ जाता है। दान है, तपस्या है, ये सब 3 गुणों में आ जाते हैं, है ना। तो 3 गुणों से ऊपर कौन उठाएगा? भक्ति, है ना। आगे प्रभुपाद लिखते हैं, यहाँ पर मम शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। वास्तव में जगत का कोना कोना भगवान की संपत्ति है, परंतु दिव्य जगत परम है और 6 ऐश्वर्यों से पूर्ण है। तो भगवान के तद्धाम परमम, कि वो मेरा परम धाम है ना। तो धाम अगर देखा जाए तो भगवान का धाम तो हर जगह है, भगवान तो हर जगह निवास करते हैं। तो फिर उसके लिए भगवान कह रहे हैं कि वो भी मेरा धाम है? तो क्या अंतर रहा? भगवान वहाँ भी हैं, यहाँ भी हैं, लेकिन परम जो शब्द है ये महत्वपूर्ण है। वास्तव में जगत का कोना कोना भगवान की संपत्ति है, परंतु दिव्य जगत परम है और 6 ऐश्वर्यों से पूर्ण है। तो वहाँ पर क्या है? 6 ऐश्वर्य, संपूर्ण बल, संपूर्ण धन, संपूर्ण ज्ञान, संपूर्ण वैराग्य, संपूर्ण यश, संपूर्ण सौंदर्य। तो वहाँ पर सब कुछ पूर्ण है ना। तो इसलिए वो धाम और इस धाम में ये अंतर है। इस धाम में क्या है? असत अचित निरानंद, दुखों से भरा है और मृत्यु हमेशा सामने रहती है, और अचित अज्ञान से भरा है ना। और जो परम धाम है वहाँ पर सच्चित आनंद, वहाँ पर हर चीज शाश्वत है, ज्ञानमय है और आनंदमय है ना। तो इसलिए भगवान कहते वो मेरा परम धाम है। भौतिक जगत भी धाम है उनका, हर धाम है, जैसे वृंदावन धाम, मथुरा धाम, है ना। तो सब धाम है भगवान के, भौतिक जगत में बहुत धाम है। लेकिन अंतर क्या है कि वहाँ पर जीवन हमारा क्या है? सच्चिदानंद है, परम, है ना। और यहाँ पर मृत्यु, है ना, मृत्यु प्राप्त होती है। आगे प्रभुपाद लिखते हैं, कठोपनिषद 2:2-15 में भी इसकी पुष्टि की गई है कि दिव्य जगत में सूर्य प्रकाश, चंद्र प्रकाश और तारागण की कोई आवश्यकता नहीं है। न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकम, क्योंकि समस्त आध्यात्मिक आकाश भगवान की आंतरिक शक्ति से प्रकाशमान है। उस परम धाम तक केवल शरणागति से ही पहुंचा जा सकता है, अन्य किसी साधन से नहीं। तो वहाँ पर आप नहीं पहुंच सकते अपनी विधि के द्वारा, अपनी कोई विधि नहीं यहाँ काम करती है ना। जैसे इस भौतिक जगत में लोगों के पास कई शक्तियाँ होती हैं, उनके पास अपनी शक्तियाँ होती हैं, योग शक्तियाँ हैं, और कुछ लोगों के पास तपस्या के बल पर भी वो चले जाते हैं। तो ब्रह्मा जी के लोक में भी जा सकते हैं, अपनी तपस्या के बल पर तपस्वी लोग जाते हैं, योगी लोग अपने योग बल से जाते हैं। तो कई प्रकार की शक्तियों से लोग स्वर्ग में भी जाते हैं या दूसरे स्थानों में जाते हैं, है ना। लेकिन भगवान के धाम में कोई अपने साधन से नहीं जा सकता, है ना। तो यहाँ प्रभुपाद लिखते हैं कि अन्य किसी से, केवल शरणागति से ही आप जा सकते हैं। अगर आप शरणागति की विधि को अपनाते हैं तो वहाँ से विमान आएगा और आपको लेकर के वहाँ चला जाएगा। आप अपने बल से नहीं जा सकते, है ना। योगी जो बड़े बड़े योगी हैं या बड़े बड़े तपस्वी हैं तो वहाँ नहीं जा सकते हैं, ब्रह्मलोक तक जा सकते हैं। आप ब्रह्म भुवनान लोका पुनरावर्तिनो अर्जुन, ब्रह्मलोक तक कोई व्यक्ति जा सकता है और फिर वहां से वापस भी आना पड़ता है? लेकिन माम उपेत तो कौन थे पुनर्जन्म न वेदते, मेरे धाम में आकर के कोई वापस नहीं आता। आपका प्रश्न है? हाँ, माइक नहीं है, हैंड माइक नहीं है, आप जोर से बोलिए।
किसके विषय में? शरणागति। हाँ, शरणागति भी 100% नहीं होती है। आप 1% आप शरण लेते हैं। जैसे कि आप जमीन में खड़े हैं और पानी है, आगे पानी है, तो आप पानी में आप एक कदम रखते हैं और आप जब देखते हैं कि आप सुरक्षित हैं तो फिर आगे दूसरा कदम बढ़ाते हैं, है ना। तो इसी प्रकार से शरणागति की जो विधि है वो भी क्रम से होती है। हाँ, तो शरणागति की विधि भी क्रम से होती है कि आपको पूरा विश्वास नहीं है भगवान की शरण में, आपको पूरा विश्वास नहीं है ना, तो आप थोड़ा भगवान की शरण लेते हैं प्रयोग करने के लिए कि देखें क्या होता है। तो कुछ खतरा उठाते हैं भगवान की भक्ति में, आप कुछ खतरा उठाते हैं और जब देखते हैं कि हाँ सुरक्षा हो रही है ना, तो फिर कुछ और खतरा उठाते हैं। तो तरीका यही है ना, कि हम खतरा उठाते हैं भगवान की भक्ति में और जब देखते हैं कि भगवान रक्षा कर रहे हैं तो फिर विश्वास बढ़ता जाता है। ठीक है ना। जैसे कोई व्यक्ति है, आप से पहली बार परिचय हुआ है तो आप उस पर पूरा विश्वास नहीं करते, है ना, लेकिन आप 1% विश्वास करते हैं, फिर देखते हैं कि हाँ धोखा नहीं मिल रहा है तो आप और विश्वास करते हैं। इस तरह से आपका विश्वास जो है उस व्यक्ति के प्रति बढ़ता जाता है ना। तो इसी प्रकार से इस भौतिक जगत में हमें कई प्रकार के धोखे मिलते हैं, तो भगवान के प्रति भी हमारा कुछ संशय बना रहता है कि भगवान भी धोखा दे सकते हैं। तो ऐसे में हम क्या करते हैं कि प्रयोग करते हैं और उसका हमें कुछ उत्तर मिलता है, भगवान की ओर से सुरक्षा मिलती है ना। तेषाम एव अनुकंपार्थम अहम अज्ञानजम तमः नाश्याम म्यात्म भावस्थो ज्ञान दीपेन भासुता। तो भगवान उनके ऊपर कृपा करने के लिए अज्ञान के अंधकार को दूर करते हैं, ज्ञान के प्रकाश के द्वारा अज्ञान के अंधकार को दूर करते हैं। तो भगवान जो है आपको सुरक्षा देते हैं, आपके साथ हैं, तो ये आपको संकेत मिलते हैं भगवान के, है ना। और इससे आपको फिर बल मिलता है भक्ति में। तो भक्ति कोई एक तरफा नहीं होती है कि एक तरफ से आप जो है केवल भक्ति करते हैं और भगवान केवल देखते हैं, कुछ करते नहीं हैं, नहीं। तो भगवान आपकी भक्ति का उत्तर देते हैं, है ना। तो वे भी अपना प्रेम दिखाते हैं कि वो जो है अपनी भावना भी दिखाते हैं कि आपने अगर उनके लिए कुछ किया है तो वे इसको मान रहे हैं भगवान। तो भगवान की ओर से आपको प्रत्युत्तर मिलता है। तो प्रभु जी जैसे समझते हैं कि अभी हमारी श्रद्धा इतनी है तो हम उसके अनुसार शरणागत होंगे भगवान के प्रति, तो ऐसा भी तो हो सकता है कि फिर एक ही जन्म हमारे लिए काफ़ी ना हो भगवान के धाम जाने का, तो कितने अन्य जन्म इस प्रकार लगते हैं भगवत धाम की प्राप्ति के लिए? ये कोई आवश्यक नहीं है। आप इस जीवन में पूरी विधि कर सकते हैं, इस विधि को पूरा कर सकते हैं इस जीवन काल में ही। ये आपकी तीव्रता पर निर्भर करता है कि आप कितनी तीव्र कर रहे हैं, है ना। तो भागवत में बताया गया अकामा सर्व काम हुआ मोक्ष कामोदारधि। चाहे कोई कामना ना हो, चाहे सब प्रकार की कामनाएं हो, भौतिक कामनाएं सब प्रकार की हों, है ना, लेकिन तीव्रेण भक्ति योग्य ने, अगर तीव्र भक्ति करते हैं तो आप जो है इस जीवन काल में भगवान के धाम जा सकते हैं। जैसे ध्रुव महाराज ने, तो उनके अंदर भौतिक कामना थी, हाँ, कि मुझे अपने पिता से भी बड़ा पद प्राप्त करना है ना, लेकिन वो तीव्र भक्ति। तो तीव्र भक्ति का मतलब है कि मुझे भगवान को प्रसन्न करना है और भगवान मुझे जो है अब मेरे पिता से भी बड़ा
पद प्रदान करेंगे, है ना। तीव्र भक्ति, तो अगर तीव्र भक्ति आप करते हैं तो आपकी तीव्रता पर निर्भर करता है कि आप कितनी जल्दी उस प्रेम के धरातल पर पहुंचते हैं। तो पहले श्रद्धा होती है, और श्रद्धा और जब बढ़ती है भगवान के प्रति तो साधु संग में बदल जाती है। फिर साधु संग और जब आपका बढ़ता है तो फिर भजन क्रिया के रूप में वो बदल जाता है। भजन क्रिया और अधिक बढ़ती है तो फिर वो निष्ठा में बदल जाता है। अनर्थ निवृत्ति होती है, अनर्थ निवृत्ति होती है। अनर्थ निवृत्ति जब और होती तो निष्ठा के रूप में वो आपकी श्रद्धा ही रूप धारण करती है, निष्ठा का रूप धारण करती है। फिर निष्ठा फिर और जब तीव्र होती है तो वही रुचि का रूप धारण कर लेती है। तो वही श्रद्धा ही जो है रुचि का रूप धारण करती है। फिर रुचि और बढ़ती जाती है तो वो श्रद्धा जो है आसक्ति का रूप धारण कर लेती है। फिर आसक्ति और बढ़ती जाती है तो वो श्रद्धा भाव का रूप धारण कर लेती है। और भाव जब और बढ़ता है तो श्रद्धा प्रेम का रूप धारण कर लेती है ना। तो 100%, तो प्रेम के धरातल पर आ गए तो आपकी आसक्ति 100% हो गई और भौतिक जगत की आसक्ति 0 हो गई, है ना। तो ये परसेंटेज होता है कि आप जो है मतलब बढ़ाएं, अपने परसेंटेज को बढ़ाएं। लेकिन आपने इस जीवन में अगर प्रयास किया है तो इस जीवन में अगर आपने प्रयास किया और प्रेम के धरातल पर नहीं पहुंच पाए, लेकिन अगर आप लगे रहे इसी जीवन काल में और अंत काल में किसी प्रकार अगर स्मरण कर लिया कृष्ण का, तो आपका जो है वो विधि पूरी हो जाएंगी। तो प्रभु जी, क्या ये सही है कि अगर किसी कारणवश हमें भगवान का अंतिम समय में स्मरण ना हो पाए तो भगवान की कृपा के कारण वे अपना स्मरण खुद भी अपने भक्त को देते हैं? हाँ, भगवान अगर आपने जीवन काल में बहुत अभ्यास किया है तो अंत काल में अगर आप नहीं उनको स्मरण करते हैं तो भगवान आपको स्मरण करेंगे। और भगवान कहते हैं कृतघ्नो नास्ति मत्परः, अगर मैं उसका स्मरण ना करूं, भगवान कहते हैं कि जीवन काल में तो उसने इतना स्मरण किया मेरा कि स्मरण ही स्मरण करता रहा। लेकिन अब जो है, अब मृत्यु के समय वो ऐसा हो गया है कि लकड़ी या पत्थर की तरह अब मेरा स्मरण क्या करेगा। और अगर मैं उसका स्मरण ना करूं ऐसे में तो मेरे से बढ़ करके कृतघ्न कोई नहीं है। कृतघ्न समझते ना उसको, क्या बोलते हैं? अनग्रेटफुल। अनग्रेटफुल अंग्रेजी में बोलते हैं। और हाँ, एहसान फरामोश बोलते हैं, एहसान फरामोश, है ना। कृतज्ञ जो एहसान को ना माने। तो भगवान कहते हैं मेरे से बढ़ करके और वो ऐसा नहीं है, एहसान फरामोश नहीं है, है ना। तो भगवान जो है इस बात का बहुत ध्यान रखते हैं। तो कहने का मतलब है अगर प्रेम के धरातल पर आप नहीं भी पहुंचे और तीव्र भक्ति में लगे हैं तो अंतकाल में क्या होगा कि भगवान आपको याद करेंगे, स्मरण करेंगे। तो वो विधि अगर पूरी नहीं भी हुई है तो भी वो जो है विधि पूरी हो जाती है। प्रभु जी, एक और प्रश्न पूछना चाहूँगा जो कि अक्सर प्रचार के समय में मुझे सुनने को मिलता है, वो ये है कि क्या भगवान की भक्ति करना अर्थात प्रत्येक भौतिक वस्तुओं का त्याग कर देना, अपने करियर का, अपने जीवन का एकदम त्याग कर देना और केवल भगवान की सेवा करना, क्या दोनों ही बराबर से मैनेज किया जा सकता है? अगर भगवान की भक्ति में आपका मन लग रहा है तो सबसे अच्छा है। और भगवान कहते हैं 12वें अध्याय में कि मई ये मन आधा मई बुद्धि में निवेश है, मुझ में अपने मन को लगाओ, मुझ में अपनी बुद्धि लगाओ। तो निवासी शशि मई ये अतुर्धुम न संशया, तो मुझ में ही निवास करोगे, फिर आप भौतिक जगत में नहीं रहोगे, हैं, आप आध्यात्मिक जगत में हैं। तो वो तो है, लेकिन अगर आप ये नहीं कर सकते, है ना, तो भगवान निराश नहीं करते हैं। अगर आप ये नहीं कर सकते हैं तो भगवान कहते हैं कि अथ चित्तम समाधातुम न शक्नोसि मयि स्थिरम अभ्यास योगेन ततो माम इच्छातुम धनंजय। अभ्यास योग के द्वारा, जैसे नियमों का पालन, तो आप जो है नियमों का पालन करिए, है ना, तो उसके द्वारा भी आप जो है मुझे प्राप्त करने का प्रयास करिए। तो ये निर्भर करता है कि आप की क्या स्थिति है ना।
तो अगर ये नहीं कर सकते तो ये करो, इस तरह से भगवान बताते हैं। लेकिन निराकार की उपासना मत करो। भगवान ने निराकार की उपासना को जो है मतलब वो कठिन बताया है कि वो उसमें बहुत कठिनाई है। तो निराकार की उपासना मत करो, लेकिन बाकी जो है भक्ति के किसी रूप में आप करो। भक्तों से जुड़ो। अगर भगवान से नहीं जुड़ सकते हो तो आप भक्तों से जुड़ सकते हो, है ना। भगवान से नहीं जुड़ सकते तो आप गुरु से जुड़ो, गुरु से नहीं जुड़ सकते तो भक्तों से जुड़ो, भक्तों से नहीं जुड़ सकते तो भक्ति से जुड़ो, है ना। तो किसी प्रकार से आप जुड़ो तो इस तरह से आपकी रक्षा होगी, ठीक है ना। तो इस श्लोक के व्याख्या में काफ़ी इसमें विस्तृत बातें हैं, तो इसमें से कुछ मैं पढ़ के सुनाऊंगा। पिछले श्लोक में श्री कृष्ण ने बताया था कि श्री कृष्ण की शरण लेने वाले लोग उस अविनाशी पद को प्राप्त कर लेते हैं जहाँ पर आदि पुरुष श्री कृष्ण निवास करते हैं। उस समय अर्जुन के मन में इस प्रकार की जिज्ञासा उत्पन्न हुई, श्री कृष्ण ने मुझे उन लक्षणों का वर्णन तो कर दिया जो लक्षण उन लोगों के अंदर प्रकट होते हैं जो लोग श्री कृष्ण के धाम में जाते हैं। अब मैं जानना चाहता हूँ कि श्री कृष्ण का वो धाम किस वस्तु से प्रकाशित होता है। अर्जुन के मन में जिज्ञासा हुई कि श्री कृष्ण का वो धाम किस वस्तु से प्रकाशित होता है। अंतर्यामी होने के कारण श्री कृष्ण अर्जुन के मन की जिज्ञासा को समझ गए। अतः उन्होंने इस श्लोक में बताया है कि श्री कृष्ण का धाम इतना अधिक स्वयं प्रकाशित है कि उसे सूर्य, चंद्रमा अथवा अग्नि प्रकाशित नहीं कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि सूर्य में इतना अधिक प्रकाश नहीं है कि वो श्री कृष्ण के धाम को प्रकाशित कर सके। सूर्य में इतना प्रकाश नहीं है जो श्री कृष्ण के धाम को प्रकाशित कर सके। ये समझने की बात है कि आध्यात्मिक आकाश उस ब्रह्म ज्योति के द्वारा प्रकाशित है जिसमें हजारों सूर्यों का प्रकाश है। उसी आध्यात्मिक आकाश का एक छोटा सा कोना महातत्व के एक बादल से आच्छादित है। उसी महातत्व के अंदर ये भौतिक सृष्टि है जिसमें अंधकार है। अब इस अंधकार को दूर करने के लिए ही श्री कृष्ण ने सूर्य के रूप में एक बल्ब की व्यवस्था की है। श्री कृष्ण ने सूर्य के रूप में ये बल्ब इतनी ऊंचाई पर बनाया है कि कोई आतंकवादी इस बल्ब में कोई भी बाधा उत्पन्न नहीं कर सकता है। जैसे लाइट बनाते हैं तो कितना ऊपर लगाते हैं लाइट कि कोई जो है पत्थर मार के ना तोड़े, कुछ ना करे, है ना। तो भगवान ने लाइट लगाई है, सूर्य का लाइट कितना ऊपर, आतंकवादी कोई कुछ नहीं कर सकता। हम जानते हैं कि जिस समय सूर्य अस्त हो जाता है तथा जिस समय हम अंधकार को दूर करने के लिए बिजली के बल्बों की व्यवस्था करते हैं तथा फिर जिस समय सूर्य का उदय होता है उस समय जिन बल्बों के द्वारा रात्रि में प्रकाश उत्पन्न हो रहा था, अब उन बल्बों के द्वारा कुछ भी प्रकाश उत्पन्न नहीं होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि सूर्य के द्वारा दिन में जो प्रकाश उत्पन्न होता है वो प्रकाश बिजली के बल्बों की प्रकाश की तुलना में हजारों गुना है। बिजली के बल्ब तो उसी स्थान को प्रकाशित कर सकते हैं जिस स्थान पर उनके प्रकाश से कम प्रकाश है। उसी प्रकार सूर्य भी एक बल्ब है और ये बल्ब केवल उसी स्थान को प्रकाशित कर सकता है जिस स्थान पर उसके प्रकाश से कम प्रकाश है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि सूर्य उनके धाम को प्रकाशित नहीं कर सकता है क्योंकि उनके धाम में हजारों सूर्यों जैसा प्रकाश है ना। लेकिन ये समझना चाहिए कि उस जो भगवान के धाम में प्रकाश है और हजारों सूर्यों के जैसे प्रकाश है तो उसमें हमें बाधा नहीं होती है, हमें कोई बाधा नहीं होती है। वो जो प्रकाश है वो आनंद देने वाला है ना। नहीं तो आप सोचेंगे हजारों सूर्य का प्रकाश है तो हम कैसे रहेंगे, एक सूर्य में तो बुरा हाल हो जाता है, तो हजारों सूर्य का प्रकाश होगा तो कैसा होगा। लेकिन ऐसा नहीं है ना, ऐसा नहीं है। हजारों सूर्य का प्रकाश जैसा है लेकिन उस प्रकाश में शीतलता है। ये जो सूर्य का प्रकाश है तो फिर गर्मी पैदा करता है ना, लेकिन वो जो हजारों सूर्यों का प्रकाश है, सूर्यों से तो 1000 गुना है प्रकाश, लेकिन उसमें वो नहीं है जो चकाचौंध होती है और गर्मी होती है, वो नहीं है ना। तो वो बहुत शीतल है और सुखद है, प्रकाश सुखद है ना। सूर्य का जो प्रकाश है
उससे सुख नहीं मिलता। प्रकाश की आवश्यकता है हमको, लेकिन इतना ज़्यादा प्रकाश अगर होगा तो फिर आंखों में बड़ी बाधा पैदा हो करेगा। लेकिन भगवान के धाम में जो प्रकाश है, हजारों सूर्यों का प्रकाश है, लेकिन आंखों में बाधा नहीं उत्पन्न होती है, वो आनंद से भरा है, वो प्रकाश सुखद है ना। उससे हमारी आंखों में कोई बाधा नहीं पैदा होती है ना। तो ये जो सूचना भगवान दे रहे हैं, तो ये इसलिए दे रहे हैं कि वहाँ सूर्य से ज़्यादा प्रकाश है, लेकिन आप वहाँ से वापस यहाँ नहीं आना चाहेंगे, क्योंकि वहाँ इतना वो प्रकाश इतना सुख देने वाला है कि आप नहीं आना चाहेंगे। उस प्रकाश को छोड़ के इस सूर्य के प्रकाश में नहीं आना चाहेंगे। ठीक है ना। तो अभी हमारे पास कुछ समय है, कोई प्रश्न है किसी का? प्रभु जी, इनका एक प्रश्न है, ये पीछे बैठे हुए हैं। तो इनका प्रश्न ये है कि आपने बताया था प्रवचन के दौरान कि हमें मन को भक्ति में लगाना चाहिए, लेकिन मन तो विपरीत दिशा में भटकता है, तो किस प्रकार से उसे भक्ति में लगाने का हम प्रयास करें? मन को भक्ति में लगाने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि आप हरे कृष्ण मंत्र का जाप करिए, और आप बोलते हैं तो आप सुनिए। तो फिर मन को लगाने की जरूरत नहीं है, आप केवल सुनिए। इसलिए हम फिर ये कहते हैं आप जाप करो, हरे कृष्णा 16 नाम बोलिए। आप 16 नाम बोलिए, और जब 16 नाम पूरे होते हैं तो मन का खिसकाइए, बस। अब आपको जो है कुछ भी जरूरत नहीं है कि मन लगाना है, मन को लगाने की जरूरत नहीं है। आपको माला पकड़नी है और हरे कृष्ण मंत्र का जाप करना है और मन का खिसकाना है। तो ये कह रहे हैं कि ये तो भक्ति के विषय में आपने उत्तर दिया, ये उत्तर तो आपने भक्ति के विषय में दिया, लेकिन ये विद्यार्थी हैं, तो जैसे मन में, अगर मन को पढ़ाई में लगाना है तो उस समय हमें क्या करना चाहिए? देखिए, सबसे बड़ी पढ़ाई तो यही है, अगर आप हरे कृष्ण मंत्र का जाप करते हैं तो आपकी चेतना शुद्ध होती है, और चेतना शुद्ध होती है तो आपके मन में ये विचार आते हैं कि हम कौन हैं, ये भौतिक जगत क्या है, आध्यात्म और मृत्यु का रहस्य क्या है, मृत्यु के बाद क्या कोई जीवन होता है, गीता में भगवान ने क्या कहा। तो ये हमारे मनुष्य के जीवन का असली लाभ है। बाकी जो पढ़ाई है तो वो आपके साथ साथ हो सकती है, लेकिन ये पढ़ाई बहुत आवश्यक है, क्योंकि इस पढ़ाई के बिना जितनी पढ़ाई है वो सब जीरो है ना। ये जो पढ़ाई है ये एक है, ये एक का अंक है। एक के अंक के बाद जीरो आप रखते हैं तो वो 10 हो जाता है, और जीरो तो 100 हो जाता है। तो जितनी भी प्रकार की पढ़ाई है वो सब जीरो जीरो जीरो, कई जीरो हैं। अगर ये पढ़ाई गीता की पढ़ाई है, ये एक का है, एक अंक है, तो इसके साथ में अगर होती पढ़ाई तो इसका कुछ मूल्य है, इसका महत्व है, नहीं तो किसी पढ़ाई का महत्व नहीं है, क्योंकि आप फिर मनुष्य का जीवन नहीं पाएंगे। आपने बाकी जितनी पढ़ाई की है उससे आपकी सुरक्षा नहीं होगी, मनुष्य के जीवन के लिए वो आवश्यक नहीं पढ़ाई। लेकिन गीता की पढ़ाई बहुत आवश्यक है, ये मनुष्य के जीवन के लिए। अगर आप इसको छोड़ करके आप बाकी पढ़ाई पढ़ते हैं तो फिर आपकी सुरक्षा नहीं। ठीक है ना। धन्यवाद। हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रीला प्रभुपाद की जय, राधा पार्थ सारथी ललिता विशाखा गौर निताई, सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय हो।